कांधे पर जब जिम्मेदारियों का सामान हो जाता है, अपने ही घरों में लड़का मेहमान हो जाता है, अपने ही घरों में लड़का मेहमान हो जाता है। उम्र सीमा नहीं रखती है दोस्तों, बाप के मरते ही लड़का जवान हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @। मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीनशॉट से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ने वाले हैं। 5.1 में एक्सरसाइज 5.1, इसके पहले इस चैप्टर का मैं एक वीडियो प्रोवाइड आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम लोग प्यारे मित्रों डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करिए, जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित है। आपको इसमें से ए दे रखा है और डी निकालना है। तो कहता है कि आपको मैंने बताया था कि एपी जो होता है समानांतर श्रेणी की तरह होता है, जैसे इसके बीच का डिफरेंस बराबर होता है। डी को जोड़ते जाइए तो आपको अगला पद निकलता जाएगा। जैसे कि पहला पद 10 है और डी का मतलब इसका अंतर जोड़िए, 10 और 10 20, 20 10 30, 30 10 40। तो ऐसे 4 पद डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर 1 नंबर में पूछता है तो, लेकिन प्यारे मित्रों ये 1 नंबर में कभी भी नहीं आएगा, 2 या 3 नंबर में आएगा। तो इसको डिस्क्राइब करके आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके पहले आपको एक फार्मूला याद कर लेना है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इस फार्मूला को एकदम शरबत बनाकर पी जाइए, तभी आगे सवाल की कल्पना करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। प्यारे मित्रों, इस फार्मूला का नाम है AN। AN का फार्मूला होता है A + N - 1 × D। अब आपको पता होना चाहिए AN क्या है। AN मतलब है nवां पद। nवां पद मतलब जैसे 5वां पद, A5 लिखा है तो इसका मतलब पता चलता है कि 5वां पद है। A का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है, पहला पद जो बोलते हैं उसको A बोलते हैं। N जो है प्यारे मित्रों पदों की संख्या है, पदों की संख्या। जैसे कि A5 दे रखा है तो तीसरा पद निकालना है। D का मतलब होता है सार्व अंतर, जो डिफरेंस दे रखा है उसको बोलते हैं सार्व अंतर। तो इसको आप उतार लें और मैं सीधे चलता हूँ सवाल के माध्यम से आपको बनाकर इसको समझाता हूँ। ठीक है प्यारे साथियों, तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन लग चुका है। अब इसमें बोला है कि आगे के 4 पद को ज्ञात करिए। ऐसे तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बाय द फार्मूला निकालना है, जैसे कि मान के चलिए हमें निकालना है पहला पद क्या दे रखा है, A बराबर तो दे रखा है 10 और D बराबर दे रखा है 10। अभी हमें कह रहा है कि आगे के पद निकालो, तो क्या निकालना है? पहले A2 निकालना है। तो A2 फिर निकालना है A3, फिर क्या निकालना है? A4 और फिर क्या निकालना है प्यारे बच्चों? A5। ठीक है, इसमें प्यारे साथियों पहला पद तो दे रखा है, दूसरा तीसरा और चौथा पद आपको निकालना है। तो AN का जैसे कि फार्मूला आपने पढ़ा होगा, AN का फार्मूला होता है, चलिए मैं थोड़ा इसको एक जरा क्लियर करके बनाता हूँ। देखिए हमें क्या दे रखा है, A दे रखा है और D दे रखा है। हमें क्या निकालना है भाई? आगे के बोलता है 4 पद ज्ञात करिए। तो पहला पद तो ऑलरेडी हमें दे रखा है 10। हमें क्या निकालना है? दूसरा पद यानी कि A2। तो AN का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है AN का फार्मूला? AN का फार्मूला होता है A + N - 1 × D। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ देखिए A2 इसका मतलब दूसरा पद निकालना। A का वैल्यू कितना है? 10 दे रखा है, 10 डाल दीजिए। N - 1 × D, N कितना पद निकालना है भाई? मेरे को दूसरा पद निकालना है, तो 2 घटाओ 1 × D, डिफरेंस कितना दे रखा है? 10। तो यहाँ पर क्या हो गया प्यारे साथियों? 10 2 में 1 गया, 1 × 10। तो यहाँ पर देखिए 10 और प्लस ये 10 तो कितना हो गया? 20। तो दूसरा पद कितना निकला? 20 निकला। अब आप निकालिए तीसरा पद यानी कि A3। ठीक है, तो AN का फार्मूला में ही सेट करेंगे। AN बराबर होता है A + N - 1 × D। ठीक है, तो यहाँ पर A के जगह पर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, प्लस N का मान लिखेंगे 3 घटाओ 1 × D का वैल्यू कितना होगा? 10। तो 10 लिख दिए प्यारे मित्रों। तो 10 प्लस यहाँ 3 में 1 गया, कितना बचा? 2 × 10। तो यहाँ पर 10 और 10 दूना 20, तो 10 20 कितना हो गया? 30। दूसरा पद देखिए, पहला पद 10, दूसरा पद 20। अभी हमें निकालना क्या है? A4, चौथा पद निकालना है। तो AN का फार्मूला क्या होता है? AN का फार्मूला होता है A + N - 1 × D।
हमें क्या निकालना है, चौथा पद निकालना है, यानी कि A4 निकालने का है। तो फार्मूला कहते हैं ए के जगह पर 10 लिखिए, n के जगह पर 4 लिखिए, 4 घटाओ 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने का है, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। तो 10 प्लस 3 इंटू 10 तो कितना हो गया, ये देखिए 10 और 10 दिया 30, 30 और 10 कितना हो गया 40। तो जो पद निकला वो कितना निकला, 10, 20, 30 और 40। ठीक है प्यारे मित्रों, तो लिख दीजिए अतः प्रथम 4 पद क्या होगा, 10, 20, 30 और 40 होगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों आगे के प्रश्न पर। अभी आपके स्क्रीन पर लग चुका है क्वेश्चन नंबर कितना, 2। ठीक है, तो चलिए जरा डिस्क्राइब करते हैं सवाल को। यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या निकालना है, प्रथम 4 पद। ए तो पहला पद तो ऑलरेडी ये दे रखा है कि भाई -2 होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है A2। A2 का फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों A प्लस n-1 इंटू डी, या बोलिए इसको an भी बोल सकते हो आप। चलो अभी A2 बाद में, या A2 ये an लिख देता हूँ। ठीक है, n का फॉर्मूला ये होता है, हमें क्या निकालना था, A2 दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर a n के जगह पर क्या आ जाएगी, ये n लिखा हूँ। ठीक है, n के जगह पर क्या हो जाएगा 2। तो an का फॉर्मूला कह रहा है a प्लस n-1 इंटू डी। पहला पद कितना दे रखा है प्यारे साथियों, -2 लिख दीजिए। n-1 n का वैल्यू कितना है, यानी कि कौन सा पद निकाल रहे हैं हम लोग, दूसरा पद निकाल रहे हैं। तो 2 घटाओ 1 इंटू डी का वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो गया -2 और 2 में 1 गया 1 इंटू 0, तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, -2 प्लस 0। तो -2 प्लस 0 करिएगा तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ये निकला आपका दूसरा पद। ठीक है, अब निकालना है हम लोग को तीसरा पद, यानी कि A3। क्या निकालना है, A3। तो A3 का वही an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो a के जगह पर क्या लिखोगे आप, -2 लिख दो, प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा, तीसरा पद निकाल रहे हो तो 3 घटाओ 1 कर दीजिए इंटू डी। डी का वैल्यू कितना होगा प्यारे साथियों, 0। तो यहाँ पर -2 प्लस 3 में 1 गया तो 2 इंटू 0, तो -2 और 0 क्या आता है, -2 आता है। इसी तरह आप तीसरे पद को भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तीसरा पद निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, A3। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 नहीं, देखिए बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, A4 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको इरेज कर लेता हूँ जरा सा, A4। ठीक है, क्योंकि पहला निकला, दूसरा पहला तो दिया है, दूसरा ये निकाला, तीसरा ये निकाला, चौथा निकालना है। फार्मूला वही लगा दीजिए an का, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an बराबर, तो A4 निकालना यानी कि चौथा पद। फार्मूला कहता है a के जगह पर क्या लिखेंगे, -2 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 4 घटाओ 1 इंटू 0। तो यहाँ पर हो गया आपका -2 और 4 में यहाँ हो गया 3 इंटू 0, तो क्या बच रहा है, -2। तो देखो प्यारे साथियों, पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2 हो रहा है। तो लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद बराबर क्या हो गया, -2 एंड -2 विल बी योर आंसर। इस तरीके से प्यारे साथियों आप सॉर्ट आउट कर सकते हो सवाल को। ठीक है, एक बार अच्छे से उतार लेना, पहले आराम से उतार लेना, उसके बाद सवाल को बनाना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिए, इसलिए मैंने अपने फ़ोटो को साइड कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर प्यारे साथियों, चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 लग चुका है। a बराबर 4, डी बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर पहला तो हमें a दे रखा है, पहला पद निकल गया सर 4 है। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, अभी निकालना है प्यारे साथियों A2। ये A1 है, पहला पद है समझ लो, अभी निकालना है A2। कौन सा फार्मूला लगेगा, an का। an का फार्मूला क्या कहता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an यानी कि A2 निकालना है, दूसरा पद। a के जगह पर क्या डाल दो बच्चों, 4 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना डालेंगे सर, दूसरा पद है, तो 2 घटाओ 1 इंटू डी। डी के जगह पर क्या डालेंगे, -3, तो यहाँ पर हो गया 4 और 2 में 2 गया 1 इंटू -3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4 और ये हो गया -3 गुना 1 करिएगा -3, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 गया, कितना बचा 1। तो जो दूसरा पद निकल रहा है A2 कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, दूसरा निकल गया, अभी क्या निकलेगा, तीसरा पद निकालेंगे A3 वही फार्मूला लगाएंगे an का फार्मूला कहता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है,
तो यहाँ पर ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि तीसरा पद निकाल रहे हो आप, तो 3 घटाओ 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना दिया -3, तो -3 लिख दीजिए। यहाँ पर हो गया 4, 3 में 1 गया 2 इंटू -3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 4 प्लस यहाँ पर देखिए 2 से 3 को गुना करिएगा, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा -6, प्लस माइनस माइनस 4 घटाओ 6, 4 में 6 गया, कितना बचा -2 बचा। अभी आप निकालो चौथा पद, ठीक है, चौथा पद निकालते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A4, ठीक है, यानी कि A4 निकालना है, पहला दूसरा, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा निकला, ये तीसरा निकला, अभी चौथा निकालना है। तो an का फार्मूला में ही टूटेगा, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a के जगह पर क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, 4 प्लस n माइनस 1, यानी कि पद कौन सा है, चौथा, n घटाओ 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने का आ रहा है, -3 का, तो यहाँ पर लिख दो -3। तो यहाँ हो गया 4 प्लस 4 में 1 गया 3 इंटू -3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 4 प्लस 3 तिया 9 -9, तो ये 9 का कर्जा 4 टका कमाए, यानी कि 4 घटाओ 9, 4 में 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका बच जाएगा -5, ठीक है। तो लिखिएगा, इसलिए अतः कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अतः प्रथम 4 पद क्या होगा बेटा आंसर, पहला कितना निकला है 4, देखो यहाँ निकाला ना, प्रथम पद 4, दूसरा पद 1, ठीक है, 4 के बाद 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5। देखिए 4 में 3 गया, कितना बचा 1, 1 में 3 गया -2, -2 में 3 गया, कितना हो गया 5। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सवाल का, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो या जब मैं लिखते जाता हूँ तो एक साइड से वीडियो को उतारते जाना, ठीक है। तो एक बार सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले लो इस तरीके से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे प्यारे मित्रों, चलते हैं आगे के प्रश्न पर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन कर चुके हैं, अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 लग चुका है। इसके अकॉर्डिंग A1 बराबर कितना है, -1 है, ठीक है। अभी आपको निकालना है A2 मतलब an का फार्मूला सेट करेंगे, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a के जगह पर क्या लिखोगे प्यारे मित्रों, -1, n कौन सा पद निकाल रहे हो दूसरा, तो 2 घटाओ 1 इंटू डी के जगह पर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ हो गया -1 और यहाँ 2 में 1 गया, कितना बचा 1 बचा, 1 इंटू 1/2, तो यहाँ पे हो गया -1 प्लस 1/2। यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है प्यारे मित्रों। भिन्न का जोड़ घटाओ थोड़ा करना पड़ेगा आपको। अभी 1 और 2 का लघुत्तम निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 का लघुत्तम सर 2 ही आएगा, और यहाँ पर -1, यहाँ हो जाएगा 2 1 2, -2 और यहाँ पर 2 से 2 को भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा। तो देखिए -2 का कर्जा 1 टका कमाए तो 1 टका कर्जा बचा -1/2। आपके जो दूसरे पद निकल रहे हैं वो कितना निकल रहे हैं, -1/2। अभी कौन सा पद आपको चाहिए प्यारे बच्चों, तीसरा कौन सा पद चाहिए सर, A3 चाहिए। A3 तो an के फॉर्मूले में बैठा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो कौन सा पद चाहिए तीसरा, तो भाई A3 निकालना पड़ेगा। a का वैल्यू कितना है -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n मतलब n का वैल्यू कितना है, तीसरा पद निकालना है तो 3 घटाओ 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रखा 1/2 डाल दो। तो यहाँ पे आपका हो रहा है -1 प्लस, ये देखिए 3 में 1 गया 2 इंटू 1/2, तो यहाँ पे कट जाएगा, ये दो कट गया, तो क्या बचा -1 और +1, -1 + 1 कट गया तो क्या बचा 0। जो तीसरा पद आ रहा है प्यारे बच्चों वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं, अब हम लोग निकालते हैं चौथे पद को, ठीक है। A4 कितना होगा प्यारे साथियों, तो A4 का फार्मूला वही लगेगा, an का सूत्र, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर a का जो पहला पद है वो कितना है -1, तो आप यहाँ पे लिख दो -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n का वैल्यू निकालना है, कौन सा है, चौथा है। तो 4 घटाओ 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने का आ रहा है 1/2 का, 1/2 आप यहाँ पे लिख दो। ये हो गया -1 प्लस 4 में 1 गया, कितना बचेगा 3 इंटू 1/2, तो क्या आ रहा है प्यारे साथियों -1 और प्लस 3/2। यहाँ नहीं कुछ है 1, देखिए अब 1 और 2 का लघुत्तम निकालिएगा, 2 1 कम 2 बार में, तो -2 और +3
अभी यहाँ पे देखिए 2% कर्जा 3% कमाए तो कितना बचेगा आपके पास, 1% बचा, 1/2। तो पहला पद कितना आ रहा है -1, उसके बाद -1/2, फिर 0, फिर कितना 1/2। हम क्या देख पा रहे हैं कि आधा टका करके घट रहा है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा नीचे में अतः प्रथम 4 पद क्या होगा प्यारे मित्रों, पहला कितना निकला था, अतः प्रथम 4 पद क्या होगा प्यारे मित्रों, -1, -1/2, 0 और 1/2। ये प्रथम 4 पद होगा। इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो चलिए अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 लग चुका है। A1 कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, देखा जाए तो -1/25, यानी कि 1.125 क्या है इसका प्रथम पद है। डिफरेंस -0.25, इसमें -0.25 करते जाना है। तो अभी हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। बाय द फार्मूला सॉल्व करिए। आई सजेस्ट यू, an का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 × d, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा चाहिए सर, दूसरा पद चाहिए A2। तो A2 का फार्मूला a के जगह पर कितना लिखेंगे, -1.25 + n-1 × d, यानी कि 2 - 1 × d। डिफरेंस कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हो -0.25। नाउ कैलकुलेट दिस इक्वेशन। यहाँ पर -1.25 और +2 में 1 गया 1, तो कितना हो गया, ये भी हो गया -0.25, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -1.25 अजोड़ आपका हो, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका -0.25, प्लस माइनस करिएगा -1.25 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा -0.25, ठीक है। तो 1.25 और 25 पैसा कर्जा क्या होता है, कर्जा होता है, यानी कि 1.50। जो दूसरा पद निकलेगा इतना निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरा पद निकल गया। अब हमें क्या निकालना है प्यारे मित्रों, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालना है तो an का फार्मूला लगाएंगे। an का फार्मूला होता है a + n-1 × d, ठीक है। तो a प्रथम पद कितना दिया, -1.25 + n-1 × d, ठीक है। n-1 × d, n मतलब कौन सा पद हमें निकालना है, तो हमें निकालना है तीसरा पद। तो 3 - 1 × d, डिफरेंस कितने का रहा है, -0.25 का, तो -0.25 लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हो गया -1.25 + 3 में 1 गया 2 × -0.25, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -1.25 और इसको गुना कर दीजिएगा तो 25 दूना कितना हो जाता है 50 -0.50। अब देखिए 50% कर्जा और 1.25 पैसा कर्जा, कर्जा क्या होता है, कर्जे होता है -1.25 और -0.50। इसको जोड़ दीजिएगा 50% और 25% कितना हो गया 75%, यानी कि -1.75। ये क्या निकला प्यारे मित्रों, तीसरा पद। अब हमें क्या निकालना है, चौथा पद निकालना है, यानी कि A4। तो वही फार्मूला लगेगा an का फार्मूला होता है a + n-1 × d, ठीक है। प्रथम पद कितना है देख लीजिए यहाँ से, माइनस कितना है -1.25, ठीक है। और d कितना है -0.25। जो प्रथम पद है -1.25 है और आपको पद निकालना है चौथा। तो 4 - 1 × d, डिफरेंस कितना दिया है -0.25 है। फिर से एक बार देख लीजिए -0.25, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे -0.25, ठीक है। ये माइनस नहीं भूलिएगा, अभी माइनस प्लस पे ही खेला है। -1.25 और 4 में 1 गया कितना हुआ 3 × -0.25। तो यहाँ पर हो गया -1.25 और 25 दिया कितना हो गया 75। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसे प्लस का सेकंड अभी रहने देता हूँ। यहाँ पे -0.75, ठीक है। तो यहाँ पर -1.25 और प्लस माइनस -0.75। तो 1.25 पैसा कर्जा और 75 पैसा कर्जा, तो कितना हो गया 2% का हो गया। तो -2.00 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपका जो प्रथम पद आया वो कितना आया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए प्रथम 4 पद, पहला पद क्या है प्यारे साथियों, जो पहला पद है वो कितना निकला है -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75, ठीक है। और चौथा तो उसी पार में है। तो पहला कितना आया -1.25 पहला, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर देता हूँ। पहला आया -1.25, दूसरा आया -1.50, तीसरा आया -1.75,
75 और चौथा आया -2.00 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 पद निकला प्यारे साथियों। इस प्रकार से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए आने वाले टाइम में बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।